गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हो नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। ओ नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। कविता कथा कारवां अदब का ये है गुलसितां। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शैली वाधवा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम नई कलमे में, जो कि कविता कथा कारवां मंच की तरफ से हर हफ्ते करवाया जा रहा है। और आज का हमारा विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों, वैसे तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसे हर वर्ष नहीं बल्कि हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कुदरत के नज़ारे हमारे जीवन से विलुप्त हो गए, तो हमारा जीवन कैसे होगा? बल्कि मैं तो कहूँगी कि जीवन संभव ही नहीं है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूँगी मैं अपनी 4 पंक्तियों से, इजाज़त दीजिएगा। लिखा है कि मैं मिलके चमकूँ कभी, मैं मिलके चमकूँ कभी, चांदी बिखेरती इस धूप के साथ। मैं उड़ के चहकूँ कभी, हवाओं में उड़ती इस कोयल के साथ। मैं उड़ के चहकूँ कभी, हवाओं में उड़ती इस कोयल के साथ। मैं ठहर जाऊँ कहीं, सालों से ठहरे इन पेड़ों के साथ, और मैं बह जाऊँ कहीं, सदियों से बहती इस नदिया के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। अब इसी बहुत आशा के साथ बहुत मैं खूब। बहुत अच्छा। आज का कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी और अपने सारे मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ। पतरस गिल जी का, जो कि कविता कथा कारवां के सदस्य भी हैं, अश्विन बत्रा जी का, हमारे क्रिएटिव राइटर ग्रुप के सदस्य हैं, हरमी शर्मा जी का, हनी रामपुरा जी का, जगतार सर का, और जसप्रीत मैम का, जो कि कविता कथा कारवां मंच की संचालिका भी है। तो शुरुआत करते हैं अश्विन बत्रा जी से, जो कि एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और अछूत मैगजीन के एडिटर रह चुके हैं, और पोइट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब उनके हिस्से है। तो अश्विन बत्रा जी जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अश्विन है। मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ जसप्रीत मैम का, शैली जी का, जो मुझे आज ये इस मौके पे बोलने का मौका दिया है। शुक्रिया आप सबका। और ये परिवार जो मुझे मिला है क्रिएटिव राइटर ग्रुप का, तो बहुत ज्यादा साथ देते हैं, सभी अप्रिशिएट करते हैं। मेरे जो रुबाई मैंने लिखी है, क्या ये वक्त के ऊपर है। हर किसी का एक अलग वक्त आता है, समय आता है, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आ जाता है। कुछ टाइम पहले मेरे पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो एक सवाल है और उसका फिर आगे से जो जवाब है, 2 रुबाइयां हैं। पहला एक सवाल है, रब से किया गया है। सांसों की कश्ती, सांसों की कश्ती जब डगमगाएगी, नूरानी सूरत क्या नजर आएगी। सवाल है, सांसों की कश्ती जब डगमगाएगी, नूरानी सूरत क्या नजर आएगी। होगा क्या इस रूह का, मेरी नदर इनायत क्या हो पाएगी। वाह जी वाह, बहुत खूब। तो उसके बाद जब जवाब है रब का, गवाह बनेंगे कर्म तेरे, गवाह बनेंगे कर्म तेरे, जो किस्मत लिखी जाएगी। गर होगी अंतिम श्वास याद मेरी, बस वही रूह मुझ में समाएगी, बस वही रूह मुझ में समाएगी। इसके बाद मैं आज के जो मेरा शीर्षक है बोलने का वक्त, उसके ऊपर गजल पेश कर रहा हूँ। बुरा वक्त था जब मेरे पे आया। तो हर किसी का एक अलग वक्त होता है, समय आता है ऐसा। तो अगर खुदा की रहमत हो तो उसके ऊपर ख्याल लिखा मैंने। बुरा वक्त था जब मेरे पर आया, वक्त का बिल्कुल जोर ना चल पाया। बुरा वक्त था
जब मेरे पर आया वक्त का बिल्कुल जोर ना चल पाया, वो डरा सहमा कि क्या है इसके पास, वो डरा सहमा कि क्या है इसके पास। देखा मैंने भी उसे और वो घबराया, देखा मैंने क्या भी बात उसे और वो घबराया। क्या बात क्या बात, जुबां बहुत उसकी खूब। बंद मगर पूछा इशारे से, जुबां उसकी बंद पर पूछा इशारे से, क्या तुम हो खुदा या कोई साया। मैं हंसा फिर उसे गौर से, मैं हंसा फिर देखा उसे गौर से, बात की उससे और फिर समझाया, है ताकत खुदा की जो मुर्शिदे कामिल है, ताकत खुदा की जो मुर्शिदे कामिल। अश्विन ने उसे बस यही बताया, बुरा वक्त था जब मेरे पर आया, वक्त का बिल्कुल जोर ना चल पाया। तो जैसे क्या गुरबाणी में एक लाइन होती है कि ताती वाह ना ला गई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाए। सो वही बात को मैंने इस गजल में प्रस्तुत किया है कि जब हम किसी से जुड़े हैं, अगर हमारे पर अंदर विश्वास है प्रभु के प्रति, तो वक्त भी वक्त भी ऐसा है हमारा बीत जाता है, क्योंकि वक्त की कहते हैं एक बहुत अच्छी बात होती है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, अगर अच्छा है तो बुरा है, तो कभी ना कभी वो परिवर्तन होता ही है। सो नमस्कार, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे क्रिएटिव राइटर ग्रुप के सदस्य हनी रामपुरा जी को, जिन्होंने अभी हाल ही में हमारा राइटर्स ग्रुप ज्वाइन किया है, और इनकी अधूरी मोहब्बत मैंने पूरी पढ़ ली है। और सही बताऊं कि एक राइटर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि वो रीडर को अपने शब्दों के साथ बांध सके। तो मैं इनको बधाई देती हूँ कि वो काबिलियत इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। हनी रामपुरा जी। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी मेरी कहानी पढ़ी, अपना कीमती समा दिता उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सब तो पहले मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जी। सत श्री अकाल। मेरी कविता का टाइटल हैगा जी मेरी बात सुनो चितला के। मेरी बात सुनो। चितला के ओके जी। जी, गुरभजन गिल जी की इरशाद। लिखी हुई है। सो मैं ਤੁਹਾਡੇ रूबरू करदा। मेरी बात सुनो चितला के, खेतां दे सरदारो बरखरदारो, फाड़ पराली करके धुआं, हा घुट मरो ना मारो रहरदारो। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਊ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਰ ਕਰੋਨਾ ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਫਾੜ ਪਰਾਲੀ ਧੂਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੁਤਰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਚ ਵਾਹੀਏ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬਈਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਪਛਾਣੀਏ, ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਰਹੀਏ ਕਦੇ ਨਾ ਖਈਏ। ਕੌੜਾ ਧੂਆਂ ਨਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਚਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੋ ਪੁੱਤ ਬਲਕਾਰੋ, ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰੋ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰੋ। ਮਹਿੰਗੇ ਤਤ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਆਦਤ ਛੱਡੀਏ ਜੜ ਵੱਢੀਏ, ਬਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ, ਜੇ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਕੱਢੀਏ ਜਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਧਰਤੀ ਮਾਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਜਗਤ ਉਸਾਰੋ ਆਗਿਆਕਾਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਧੂਆਂ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੋ। ਜੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬੰਦੀ, ਸੱਦ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈਏ ਬਹਿ ਸਮਝਾਈਏ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੇ ਧੂਆਂ ਰਲ ਗਿਆ ਮੌਤ ਨਾ ਆਪ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਸਲਾਮਤ, ਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੋ ਚੁੱਪ ਨਾ ਧਾਰੋ, ਸਾੜ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਧੂਆਂ, ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬਰਖਰਦਾਰੋ ਬਰਖਰ। शुक्रिया जी। बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूब। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया मैम। हरमीत शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगी अब, जो कि हमारे क्रिएटिव राइटर्स ग्रुप के बहुत ही होनहार राइटर हैं और अपनी रचनाओं से हमारी बगिया को महकाए रखते हैं और सीखने की लगन इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। और जो भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं उसमें ये जरूर हाजिरी देते हैं। हरमीत शर्मा जी। जी गुड हरमीत जी। इवनिंग एवरीवन। हाँ जी। एवरीवन
हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ, मेरे पोएम का टाइटल है बाबुल और बेटी। जी इरशाद। हाँ मैं पोएम का टाइटल है बाबुल और बेटी। हाँ जी। बाबुल में नन्ही सी कली जब उपजी थी। बाबुल में नन्ही सी कली जब उपजी थी, तब दुनिया ने अधिक हाय हाय की थी। मुझे कुचल देना चाहते थे क्योंकि मैं एक लड़की थी। मुझे कुचल देना चाहते थे क्योंकि मैं एक लड़की थी। शुक्रिया मेरे बाबुल आपका, शुक्रिया मेरे बाबुल आपका, नव जिंदगी तुमने मुझे दी। दादी की तो ना थी, दादी की तो ना थी, तुम्हारी जिद की वजह से मैं पढ़ी थी। पुरानी साइकिल पर, अपनी पुरानी साइकिल पर आप संग गोते खाते हुए मैं विद्यालय जाती थी। भ्राता से भी उच्च अंक लाकर तुम्हारी शान बढ़ाई थी। भ्राता से भी उच्च अंक लाकर तुम्हारी शान बढ़ाई थी। पूरे गांव को दावत आपने तब दी थी। नन्ही कली अब खिल रही थी, नन्ही कली अब खिल रही थी। निकाह के दिन डोली मेरी सज रही थी। पुष्प और अश्कों संग तब बाबुल आपने मुझे विदाई दी थी। पुष्प और अश्कों संग तब बाबुल आपने मुझे विदाई दी थी। बहुत खूब, बहुत अच्छे हनी जी। बहुत अच्छी बात कही आपने लड़कियों के बारे में कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को अभी भी लड़कियों के प्रति अपनी सोच और नजरिया बदलने की आवश्यकता है। काबिलियत में होनहार लड़कियां ज्यादा होती हैं लड़कों से कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उनको एक अलग नजर से अभी भी देखा जा रहा है। अब दोस्तों, प्रकृति बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारी समानताएं और असमानताएं स्वयं में संजोए हुए है। बाग में आपने फूलों को देखा है, कितनी तरह के फूल होते हैं, एक साथ खिलते, महकते और चहकते हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। तो क्या हम इंसान एक दूसरे को प्रकृति की तरह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते? जापान की आपने उस पर्वत श्रृंखला का नाम तो सुना ही होगा, माउंट फ्यूजी, जो कि अपनी सुंदरता के कारण विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। जो ऊपर से तो सुंदर बर्फ की चादरों से लपेटा हुआ है, लिपटा हुआ है, लेकिन भीतर से, उसके भीतर उसकी गर्भ में आग का गोला है, और समय समय पर वो उस आग को ज्वालामुखी के रूप में प्रकट करता रहता है, एक्सप्रेस करता रहता है। उसी तरह हम भी अपनी कला के माध्यम से, किसी भी और माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त और स्पष्ट करते रहते हैं। और उसी भाव पर आधारित मैं एक कविता पढ़ने की इजाजत चाहूंगी, इजाजत दीजिएगा। लिखा है कि जितनी बाहर हूँ, जितनी बाहर हूँ उससे कहीं अंदर, जितनी बाहर हूँ उससे कहीं अंदर, संभल कर कूदना मुझ में, मैं एक समंदर, संभल कर कूदना मुझ में, मैं एक समंदर हूँ। तू देगा चोटें जितनी, उतनी निखरती जाऊंगी। तू देगा चोटें जितनी, उतनी निखरती जाऊंगी। दबाएगा जितना मुझको, उतनी उभरती जाऊंगी। दबाएगा जितना मुझको, उतना उभरती जाऊंगी। जो सिमट गई तो शिव की जटा में बसी गंगा हूँ, और जो कहीं बिखर गई तो कोई तूफान या बवंडर। शुक्रिया, क्या धन्यवाद। बात, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी। शुक्रिया, खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। तो मैं पतरस गिल जी को कहूंगी, वो जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा गाते भी हैं। तो पतरस जी बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं हमारे राइटर्स मंच के। तो पतरस गिल जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। सो सबसे पहले जिसने भी नज़र नुमाइंदे ਸੁਪਤਸ ਗਿੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੌਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੋ ਮਤਲਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ,
कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे ने मावा, कुछ रुख नुआतियां वर्गे, कुछ रुख नुआतियां वर्गे, कुछ रुख वांग परावा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ रुख वांग परावा, कुछ रुख मेरे बाप वांगण, कुछ रुख मेरे बाप वांगण, पत्तर टामा टामा, पत्तर टामा टामा, कुछ रुख मेरी दादी वर्गे, कुछ रुख मेरी दादी वर्गे, चूरी पावन कामा, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चूरी पावन कामा, कुछ रुख मेरे यारा वर्गे, कुछ रुख मेरे यारा वर्गे, चुम्मा ते गल लावा, एक रुख मेरी महबूबा वांगण, एक रुख मेरी महबूबा वांगण, मिठा अते दुखावा, मिठा अते दुखावा, कुछ रुख मेरा दिल करदा, कुछ रुख मेरा दिल करदा, मोढे नाल लगावा, कुछ रुख मेरा दिल करदा, चुम्मा ते मर जावा, चुम्मा ते मर जावा, कुछ रुख जद भी रल के झूमण, कुछ रुख जद भी रल के झूमण, तेज वगण जद वावा, साईं बोली सब रुखां दी, साईं बोली सब रुखां दी, दिल करदा लिख जावा, दिल करदा लिख जावा, मेरा भी ये दिल करदा, मेरा भी ये दिल करदा, रुख दी जुमे आवा, रुख दी जुमे आवा, जे तुसा मेरा गीत है सुनना, जे तुसा मेरा गीत है सुनना, मैं रुखां विच गावा, मैं रुखां विच गावा, रुख तां मेरी मां वर्गे ने, रुख तां मेरी मां वर्गे ने, जो रुखां दियां छावां, जो रुखां दियां छावां, जो रुखां दियां छावां। वाह जी वाह, बहुत खूब। वाह, बहुत खूब पतरस जी।
आपने वाकई साबित कर दिया कि आप जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा ही गाते हैं। मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी आपकी आवाज में। थैंक यू, सच में थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। मैं क्रिएटिव राइटर्स ग्रुप के सीनियर सदस्य जगतार मान जी को इनवाइट करूंगी, जो अपनी ज्ञान की रोशनी से हमारे राइटर्स ग्रुप को रोशन करते हैं। वेलकम सर। इसमें पतरस गिल हैं और हनी रामपुरा हैं, अश्विन जी हैं, बत्रा जी, और दूसरे हरमीत पोइट हैं। तो इन्होंने लिखते भी बहुत अच्छा है और इनकी पेशकारी भी बहुत अच्छी है, और इन्होंने बहुत अलग विषयों के ऊपर अपनी अपनी पेशकारी की, और ये सभी बधाई के पात्र हैं। और जसप्रीत फलक जी को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उनके इनिशिएटिव से दोबारा फिर हमने ये कार्यक्रम को गति दे दी है, और पिछले कुछ देर तक कोरोना एपिडेमिक जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से जो रोक लग गई थी, वो दोबारा हम अग्रसर हुए हैं और दोबारा फिर ट्रैक पर आ गए हैं। तो उम्मीद है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आज मैं 2 बातें करूंगा। पहली बात कि हम क्रिएटिव राइटर्स को हमेशा ही ये कहते हैं कि आप आगे जाके मंच को भी सुशोभित करेंगे, मंच को कंडक्ट भी करेंगे और कविताएं भी सुनाएंगे, और उसके लिए क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत है। इसलिए जो हमने जो नाम रखा है इसका क्रिएटिव राइटर्स ग्रुप है, कि कोई भी राइटिंग जो है वो क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी हुई होती है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि क्रिएटिविटी क्या चीज होती है। तो जब पिछली दफा हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारे जो मेंबर हैं, उस सुमीत गोगिया जी, वो लड़की बहुत अच्छा लिखती है। उन्होंने एक किताब लिखी थी ख्वाहिश, वो मैंने सारी पढ़ी थी, और ख्वाहिश का जो उन्होंने प्रीफेस लिखा है, उसमें उन्होंने बता दिया है कि क्रिएटिविटी क्या चीज होती है। तो उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी मीन्स टू बी इन लव विद लाइफ, कि जिंदगी से जो प्यार करता है वो आदमी क्रिएटिव है, और वन कैन बी क्रिएटिव ओनली इफ वन लव्स लाइफ एनफ दैट वन वांट्स टू एनहांस इट्स ब्यूटी। तो जिंदगी को आप खुश रहेंगे जिंदगी में, अगर आप जिंदगी में खुश रहेंगे, अगर आपका दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा रहेगा, तो समाज आपका अच्छा रहेगा, आपका इर्द गिर्द चौगिर्दा अच्छा रहेगा, तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। और क्रिएटिविटी एक मोमेंट में नहीं उत्पन्न होती, इसके लिए हमें एक तरह से इंस्पिरेशन इधर उधर से लेनी पड़ती है। और जो आज हमारा एनवायरनमेंट का दिवस है, एनवायरनमेंट में से हमें जो इसकी इंस्पिरेशन मिलती है, ये इससे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो उजागर हो जाती है। जब हमारे भीतर क्रिएटिविटी के जो बेसिक स्किल्स हैं वो आ जाते हैं, तो उसको हमने आगे बढ़ाना होता है, अपनी एबिलिटी को, अपनी क्षमता को और आगे लेके जाना होता है। उसके लिए हमें अपने को अपने आप में डिवोट करना पड़ता है, और हमारे में अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है कुछ लिखने की, कुछ बोलने की, कुछ करने की, उससे हमें एक इंटरनल मोटिवेशन मिलती है, वो हमारी क्रिएटिविटी को आगे लेके जाती है। इसलिए जब भी आप कोई कविता लिखना चाहते हैं, किसी विषय पर लिखना चाहते हैं, तो आपके मन में एक आइडिया आता है, उस आइडिया के ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्म करिए और एक माइंड मैप डेवलप करिए कि उस आइडिया को कैसे हमने दूसरे इधर उधर से कनेक्ट करना है। अगर आपका माइंड मैप बन जाएगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, और आप एक्सपीरियंस आपके पास होगा, तो आप बहुत ही क्रिएटिविटी आप में आ जाएगी और क्रिएटिव प्रोडक्शन आप दे सकेंगे। और किसी तरह का डर नहीं आप मन में रखना कि हम लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम बोलेंगे स्टेज पर तो कैसे होगा, तो ऐसा डर कभी नहीं रखना। डर जो है वो इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू ट्रेवल टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। तो ये चीजें आप अगर ख्याल रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे नर्चर कर सकेंगे। और इसी तरह से हमारे जो क्रिएटिव राइटर्स हैं उन्होंने क्रिएटिविटी नर्चर की है। हमारे साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं हनी रामपुरा जी। तो हनी की राइटिंग इतनी अच्छी है, हरमीत पोइट की राइटिंग इतनी अच्छी है, अश्विन की इतनी अच्छी है, और हमारे पतरस तो क्या कमाल करते हैं। तो इन्होंने क्रिएटिविटी को नर्चर किया हुआ है और अपनी क्रिएटिविटी को आज ये एनवायरनमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। तो आज एनवायरनमेंट का दिवस है, तो इसके बारे में भी मैं अब बात कुछ कर लेता हूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है एक खुली किताब है, इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलती है, और बहुत सी नियामतें हैं जो कुदरत हमें देती हैं, जो एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं। हमारे गुरुओं ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, पवन गुरु पानी पिता
माता तरत महत। उन्होंने कहा कि हमारा जो हवा है वो हमारा गुरु है, और पानी जो हमारा पिता के समान है, और धरती जो है वो हमारी माता के समान है। तो इनकी संभाल करनी चाहिए। अगर हम इनकी संभाल करेंगे तो ये हमारी संभाल करेंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया, जे अभी हमारे साथी जो हनी ने भी अपनी पोएम में ये कहा था कि हमने इतना प्रदूषण कर दिया, हमारी हवा भी प्रदूषण हो गई, हमारा पानी भी प्रदूषित हो गया, हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हो गई। और अगर आप सिटी में लुधियाना जैसे शहर में जाते हैं तो चिमनियों का धुआं कैसे आकाश को काला कर रहा है। जनरेटर, मोटर कारें, उनकी आवाज, उनकी पोल्यूशन, उनका जो धुआं निकलता है वो सांसों को विराम देने वाली बात होती है। और इन सब से मिलकर के एक आलमी तपश हो जाती है, जिसको हमने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। उसके बहुत ज्यादा भयानक सिट्टे निकलते हैं, वो इस चीजों से उत्पन्न होती है। और हमारा जो वातावरण है इसमें इतने केमिकल्स भर गए हैं। हमारे जो सांस लेते हैं उसमें भी केमिकल, पानी पीते हैं वो भी केमिकल, कोई फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं उसमें भी केमिकल, पता नहीं बाजार से जो चीज आती है उसमें कितने कितने भयानक केमिकल हैं। और कृषि में, खेती बाड़ी में हम कीटनाशकों की इस्तेमाल करते हैं कीड़े मकोड़ों और बीमारियों को रोकथाम करने के लिए, लेकिन उससे अनाज, सब्जियों, फल, और वो इतना उसमें जहर आ जाता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड होते हैं, इनमें बहुत एक तरह के जो जहर होते हैं, पॉइजन होती हैं, तो वो इंसान के जिस्म में भी वो पॉइजन जो है वो आ जाती है। और तो क्या, गाय भैंस का दूध लेते हैं, वो भी दूध जब धोते हैं, दूध निकालते हैं तो टीका लगाते हैं, उससे भी कई प्रकार के इल इफेक्ट्स जो छोटे बच्चों, लड़कियों के ऊपर वो देखने को मिलते हैं। हमारे जो दरिया के पानी है, कभी कल कल करते थे, लुधियाना में बुढ़ा दरिया चलता था, अब देखो उसका क्या हाल है। फैक्ट्रियों के एफ्लुएंट्स उसमें गिर रहे हैं और जहरीला धुआं उसमें से उठ रहा है, मछलियां मर गई, उसमें जो पौधे थे वो नहीं रहे, और उससे जो इर्द गिर्द बुढ़ा नाला के लोग रहते हैं उनमें बहुत सी बीमारियां हैं, और उनमें बहुत ज्यादा हमारा वातावरण जो है वो खराब हो गया है। और हमारे जो ग्रीन अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं हम, हरी छतरी, वो पंजाब में जो 33% होनी चाहिए वो सिर्फ 6.77% है। तो इसका मतलब है कि हमने पेड़ काट दिए, हमने अपने लालसा को पूरी करने के लिए हमने उनका ख्याल नहीं रखा, हमें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। अब कोरोना के दिनों में देख लिया कि कितनी ऑक्सीजन की कमी से हमें कितना दर्दनाक स्थिति का पेश हमारे सामने जो उत्पन्न हुई है। हमने ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की जो छतरी है, उसमें छिद्र कर दिए, और हमारे ऊपर उसके दुष्प्रभाव जो है, बुरे प्रभाव वो पड़ रहे हैं। ये तो थी दूसरे हवा, जल और भूमि की जो प्रदूषण। लेकिन आजकल हमारे में मनों की प्रदूषण हो गया है, हमारे कल्चरल प्रदूषण हो गया है, सभ्याचारक प्रदूषण हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि हमारा जो युग है, जिस युग में हम रहते हैं, आज का जो समय है, वो एक तरह से उसको श्राप लग गया है। और क्या चीजें घट रही हैं, हमारे में मोहब्बत घट रही है, हमारे में दया का जो चश्मा फूटता था वो सूखा जा रहा है, हमारे में वो जो हम माँ बाप के, बड़ों के, बुजुर्गों के, अपने से ज्यादा उम्र वालों का जो इज्जत करते थे उसमें कमी आ रही है। हमारे छोटे जो बच्चे, भाई बहन, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां, उनके प्रति हमारी जो मोह था, हमारा जो प्यार था, उसमें कमी आ रही है। हमारे में एक दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा कम हो रहा है, कुर्बानी का जज्बा कम हो रहा है। ये भी एक तरह की प्रदूषण है। और आजकल के गीत संगीत क्या है, गीत संगीत तो मन को शांति देते हैं, मेडिटेशन का एक रूप होता है, लेकिन आज का गीत जो शोर बन गया है, ये भी प्रदूषण करता है, ये भी हमारा इर्द गिर्द चौगिर्दा खराब करता है। इससे हिंसा फैलती है, इससे नफरत फैलती है, इससे ईर्ष्या फैलती है, इससे फिर हम एक तरह की कुदरत की क्रोपी का शिकार होते हैं, और एक तरह की गुलामी हम मर जाते हैं, गुलामी में पैर रखते हैं। और हमने जो देखा कि पिछले साल हमारे जो कोरोना जो एपिडेमिक है उसके साथ हम जूझ रहे हैं, और लोग अंदर सारे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, पोल्यूशन तो कम हुई, और लोग भी अंदर रहे, एक दूसरे के साथ मेलजोल भी कम हुआ। और इससे क्या हुआ, कुदरत ने सोचा कि इंसान अब शायद समझ जाएगा, इसने देखो वातावरण शुद्ध हुआ, पानी साफ हुआ, कलकल करने लगे, जो दरिया है, नदियां हैं, उसमें पानी कलकल करने लगे, उसमें मछलियां और बतखें और दूसरे जानवर आने लगे, पंछी जो अलोप हो रहे थे वो दोबारा आने लगे, चिड़ियां आने लगी, गिरजे आने लगी, पत्तों के ऊपर नौहार आ गई, और अच्छे अच्छे फूल खिलने लगे, और पंछी चहचहाने लगे, घरों में फिर रौनकें होने लगी, और जलंधर से हमें पालमपुर के पहाड़ नजर आने लगे, और तारे नजर आने लगे।
कई बार हम देखते हैं कि इतना धूमिल हो गया वातावरण हमारा कि हम देख ही नहीं पाते कि तारे कैसे चमकते हैं, कैसे तारे टिमटिमाते हैं, चांद की शक्ल क्या होती है, चंदा मामा में वो नानी माँ चरखा काटती है, वहां एक खरगोश है, वो नजर आते थे जब हम बच्चे थे, लेकिन वो नजर आने बंद हो गए थे, सारा कुछ धुंधला हो गया था। लेकिन एक कुदरत ने एक हलूना दिया इंसान को, तो दोबारा फिर जो चीजें नजर आने लगी। लेकिन इससे हमें सबक सीखना है, और हमें जो दिन होते हैं ना कि ये जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये हमें सिर्फ एक चेतना हमारे में पैदा करने के लिए होते हैं। अदरवाइज हर दिन जो है एनवायरनमेंट का दिन होता है। हम जब सुबह उठते हैं शाम तक हम एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। हमें एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, और तभी हम अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे, मन का सुकून मिलेगा, मन की शांति मिलेंगे, हमारे में क्रिएटिविटी डेवलप होगी, हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर सकेंगे, हम एक अच्छी सोसाइटी का सृजन कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कविता कथा कारवां। इसके लिए आज शैली वधवा जी को मैं विशेष बधाई देता हूँ कि एक तो उनका आज जो फ्रेम है, जो शक्ल उसमें से वो नजर आ रहा है ना, लाइट उनकी प्रॉपर है। और दूसरा ये भी हमें सीखना है ऐसे कार्यक्रमों से कि कैसे बोलना है, शुरुआत कैसे करनी है, और प्रॉपर लाइट का कैसे इंतजाम करना है, तो तभी देखने का मजा आता है। नहीं तो वो जैसे मैडम ने पहले पहले शुरू शुरू में कहा कि हिलजुल नहीं होनी चाहिए। सर आपका माइक शायद ऑफ हो। हमें बाद में देखना पड़ेगा कि हमारी वीडियो इतनी अच्छी नहीं आई, तो ये चीजें भी सीखनी है। और ऐसे जो प्लेटफॉर्म है, जो कविता कथा कारवां, और जिसमें जसप्रीत कौर फल्ले पूरी शिद्दत के साथ इस ओर वो सोच रही हैं कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम करें, हम बच्चों को ट्रेन करें, हम जो बडिंग राइटर्स हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म दें, उनकी कविताओं को हम छुपाएं, उनकी किताबें हम छुपाएं। तो ये बहुत ही अच्छा है। आजकल के जमाने में ऐसा बहुत कम लोग ही आपको मिलेंगे। तो एक इस तरफ सब कुछ बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये परमात्मा की, खुदा की कृपा ही है कि एक ऐसा अदारा लुधियाने जैसे शहर में है जो आप सभी को एक कारवां बना के आगे ले जाने में सक्षम है। और जो साहित्यिक क्षेत्र है इसमें इसने अपना नाम बना लिया है, और इस नाम की जो खूबी है वो यही है कि हम सबको ट्रेन लेना है, सबके साथ चलना है, सबको साथ लेके चलना है और आगे बढ़ाना है, उनको साहित्यिक क्षेत्र में सक्षम करना है, उनको सिखाना है, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है, उनमें क्रिएटिविटी के बीज बोने हैं, उनमें एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस जो है वो कैसे शुरू करनी है, उसकी स्किल डेवलप करनी है। तो मैं समझता हूँ आप सभी बधाई के पात्र हैं, और आज मैं इस प्रोग्राम में जुड़ के मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं भी इसका एक हिस्सा बन सका। आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको एक अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जगतार सर। कुदरत का इतना सुंदर विवरण जो आपने किया। जैसा कि मैंने पहले भी आपके बारे में कहा है कि आप एक ज्ञान के दीपक की तरह हमारे राइटर ग्रुप को अलौकिक रखते हैं, रोशन रखते हैं। उसी तरह आज आपने जो हमें संदेश दिया बहुत ही प्यारा, कि हमें जहाँ हो सके आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है। और उसकी सबसे सुंदर उदाहरण हमारी संचालिका जसप्रीत कौर फलक जी हैं, जो हम सबको लेकर चलती हैं, जो हमें समय समय पर अवसर देती रहती हैं। जैसे मैंने पहले भी इनके बारे में कहा था कि ये मुझे सरस्वती माँ के रूप की तरह लगती हैं, जो अपनी उपस्थिति से सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसी ये दिखती हैं उससे अच्छा ये लिखती हैं। तो इसलिए अब मैं आवाज दूंगी जसप्रीत कौर फलक जी। जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया शैली। आओ पर्यावरण दिवस मनाएं, आओ पर्यावरण दिवस मनाएं, धरती माँ को स्वर्ग बनाएं, अपना अपना फर्ज निभाएं, एक एक पौधा सभी लगाएं, महामारी के इस संकट में एक दूजे का दर्द बटाएं, पेड़ लगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए सादर नमन करती हूँ। आज से सदियों पहले हमारे गुरुओं ने कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले
सगल जगत। जब हम कुदरत को देखते हैं, प्रकृति के करीब जाते हैं, तो महसूस करते हैं कि ये जीवन कितना सुंदर है। पेड़ पौधे, नदियां, चांद, सूरज, तारे सब बहुतायत हैं। और यही ऊर्जा हमारे भीतर भी है, 5 तत्व के रूप में। हमारा शरीर भी हवा, मिट्टी, अग्नि, पानी और आकाश से बना हुआ है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि शुद्ध वातावरण हमारी पवित्रता के लिए जरूरी है। आज हम अपने आप से वादा करें कि हम प्रकृति के सौंदर्य में बढ़ोतरी करेंगे, वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। मैं आपके साथ एक ऐसी कविता साझा करना चाह रही हूँ कि जो मैंने अभी जल्दी में ही लिखी थी। 3-4 दिन पहले जब मैं सुबह 3:30 बजे उठी तो मैंने जो बाहर लॉबी में जाके देखा, मुझे पेड़ पौधे नजर आए जो झूम रहे थे, बादल गरज रहे थे और हवा के साथ अटखेलियां कर रहे थे। बारिश आने के आसार नजर आ रहे थे। पेड़ पौधे जो है आपस में बहुत ही ज्यादा ऐसे लग रहा था जैसे कि घुल मिल गए हों। मैंने अनंत असीम को स्मरण करते हुए असीमित गगन की ओर देखा और मुझे लगा मानो प्रकृति की गोद में प्रत्येक वस्तु खेल रही है। तो उस वक्त मौसम की नजाकत देखते हुए जो मैंने महसूस किया वो मैं आपके रूबरू पेश कर रही हूँ। प्यार की पहली बारिश कर, हल्की हल्की बारिश कर। प्यार की पहली बारिश कर, हल्की हल्की बारिश कर। हरी भरी हो धरती सारी, हरी भरी हो धरती सारी। बस्ती बस्ती बारिश कर, सारी नफरत बह जाए, सारी नफरत बह जाए। प्यार की सच्ची बारिश कर। तन मन भीगे बूंदों से, तन मन भीगे बूंदों से। मेघा इतनी बारिश कर। मोर पपीहे जंगल बेलें, मोर पपीहे जंगल बेलें। कोयल कहती बारिश कर। फसलें महके फूल खिलें, फसलें महके फूल खिलें। आज तू ऐसी बारिश कर। भर जाए फसलों की गोद, भर जाए फसलों की गोद। रस में डूबी बारिश कर। मुख धुल जाए पेड़ों के, मुख धुल जाए पेड़ों के। शबनम जैसी बारिश कर। फलक से अमृत तू बरसा दे, फलक से अमृत तू बरसा दे। भीनी भीनी बारिश कर। प्यार की पहली बारिश कर, हल्की हल्की बारिश कर। वाह, बहुत अच्छे मैम, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा पर्यावरण दिवस मनाना आपके शब्दों ने सार्थक कर दिया, यहाँ पर बैठना। शुक्रिया शुक्रिया। कविता कथा कारवां के पटल के तहत आज ऑनलाइन जूम पर करवाए गए कार्यक्रम में आप सभी ने बहुत ही उत्तम रचनाएं पढ़ी। पतरस गिल जी ने शिव कुमार बटालवी जी का गीत भी गाया। धीमान सर ने अपने विचार पेश किए। अश्विन ने बहुत अच्छा अपना कविता पाठ पेश किया। हनी रामपुरा जो कि हमारे साथ बहुत ही अभी जल्दी में ही जुड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना कलाम पेश किया। और शैली जी ने बहुत ही अच्छा मंच संचालन किया। शैली जी को मुखातिब करते हुए 4 मिसरे पेश करती हूँ। जिंदगी में सदा मुस्कुराती रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराती रहो।
आरज़ू के नए गीत गाती रहो, मंजिलों के नए ख्वाब आंखों में हों, मंजिलों के नए ख्वाब आंखों में हों, यह दुआ है तुम खिलखिलाती रहो, यह दुआ है तुम खिलखिलाती रहो। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। यह मंच वास्तव में बेहद उत्साहित और उत्सुक है। यहाँ पे सीखने और सिखाने को मिलता है। और आइए हम आज शपथ लें कि हम इस परिवार के साथ सदा ही जुड़े रहेंगे और अपनी अनुपम रचनाओं की बारिश करते रहेंगे। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसी कामना के साथ आज के कवि दरबार से विराम लेती हूँ कि हम प्रकृति की भांति एक दूसरे को पूर्णतः स्वीकार करें, फूलों की तरह नॉन जजमेंटल रहें और माउंट फ्यूजी की तरह आग और पानी में बैलेंस बनाकर चलें। धन्यवाद।